किसी भी डायबिटिक बच्चे को नियमित तौर पर डॉक्टर के द्वारा फॉलोअप करना आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि बच्चे पर अल्पकालीन प्रभाव तो डालता ही है, पर दीर्घकालीन और लंबे प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पर डालता है। तो कब कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? शुरुआत के समय में जब बच्चों की बीमारी का पता चलता है तो डॉक्टर से प्रायः मिलना चाहिए, और लगभग पहले 3 महीने तक 15 दिन से 1 महीने पर मिलना आवश्यक होता है। उसके पश्चात 3 महीने के अंतराल में डॉक्टर से मिलना उपयुक्त होता है। अगर बच्चे की शुगर्स अस्थिर हो रहे हो या बच्चा बीमार हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जल्दी मिलने की आवश्यकता होती है। और ये आवश्यक है कि जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी पूरी ग्लूकोज लॉग को लेकर के जाएं। प्रायः लोग ग्लूकोमीटर लेकर के जाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर सिर्फ उसमें समय और रीडिंग्स देख करके समझ जाएगा कि कितनी शुगर में बदलाव आ रहा है। यह आवश्यक है कि हमारा पूरा लॉग या तो प्रिंटेड फॉर्म में या डायबिटिक गाइड के तौर पर रहे, जिससे उसके आधार पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। इस स्थिति में हमें 3-3 महीने के अंतराल में हीमोग्लोबिन A1C की जांच करनी चाहिए, जो कि हमें डायबिटीज के 3 महीने के नियंत्रण को बताता है। और बच्चों में यह स्तर 7 से 8% तक उनकी उम्र के अनुसार रखना चाहिए। साल में एक बार थायराइड और सीलिएक डिजीज जो कि व्हीट एलर्जी की चेकअप होना आवश्यक है, और बीमारी के 5 साल के बाद या 12 साल की उम्र के बाद आंखों की और किडनी की जांच नियमित तौर पर होनी चाहिए। तो जब बीमारी का पता चलता है उस समय इंसुलिन की आवश्यकता शरीर में बहुत ज्यादा होती है, कई बार वो 2 यूनिट पर किलोग्राम पर डे तक होती है। उसके बाद एकदम से इंसुलिन की आवश्यकता कम होने लगती है। इसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर में जो बचे कुचे पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो काम करने लगते हैं और शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता कम हो जाती है। इस स्तर को हनीमून फेज कहते हैं, और ये स्तर लगभग 6 से 12 महीने तक रह सकता है। इसमें कई बच्चों की इंसुलिन की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, सिर्फ दिन में 1 इंसुलिन देने से काम चल जाता है, और कुछ बच्चों में तो इंसुलिन पूर्णतः बंद भी की जा सकती है। यह समझना आवश्यक है कि हनीमून फेज के बाद जब बाकी बचे कुचे सेल्स खराब होते हैं तो वो प्रक्रिया तो चलती ही रहती है और उस पे कोई लंबे समय का प्रभाव नहीं होता, और आगे चलकर 6 से 12 महीने के बाद फिर से बीमारी हमारे सामने प्रकट हो जाती है। डायबिटीज के शरीर के हर अंग पर लंबे प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं, जिन्हें बीच बीच में देखना आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंखों, किडनी, नसों और हार्ट के ऊपर प्रभाव होता है। इनकी जांच हम लोग आमतौर पे बीमारी के 5 साल के बाद करना शुरू करते हैं, जिसमें कि आंखों के पर्दे की जांच, यूरिन में प्रोटीन की जांच, कोलेस्ट्रॉल और पैरों की जांच की जाती है। समय समय पर इन जांचों को करते हुए हम इन समस्याओं से पूरी तरह से बच सकते हैं, और इनको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम बच्चे की शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, नियमित तौर पे दिखाएं और उसका उपचार किया जाए। इसके साथ कई सारी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के साथ जुड़ी होती हैं। इसमें एक कॉमन बीमारी होती है गेहूं की एलर्जी यानी सीलिएक डिजीज, जो कि लगभग 5 से 10% बच्चों में होती है। इसके कारण आंतों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और बच्चे खाने को ठीक से पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से शुगर्स में बहुत सारे बदलाव, कभी कम कभी ज्यादा की स्थिति आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमें बच्चे में यदि वजन ना बढ़ रहा हो, लंबाई ना बढ़ रही हो, दस्त हो रहा हो, खून की कमी आ रही हो, तो हमें सीलिएक डिजीज के बारे में सोचना आवश्यक है। वैसे ही थायराइड की समस्या भी करीब 10% बच्चों में जिनको डायबिटीज होती है। अगर बच्चों का विकास नहीं हो रहा हो या उनका वजन बढ़ रहा हो, स्कूल में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, तो थायराइड का चेकअप होना आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां जिसमें खून की कमी, कैल्शियम की कमी और एड्रिनल ग्रंथि का असर होता है, वो लक्षणों के आधार पर डॉक्टर उनका चेकअप कराते रहते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट डायबोवर्ड पर, हमारे फेसबुक पेज डायबोवर्ड और यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी पुस्तक टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।